हाय एवरीवन, मेरा नाम अनुराग है। मैं सनफील्ड कैपिटल का फाउंडर हूँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ और साथ ही साथ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, मैंने डिफरेंट तरीके के वीडियोस सनफील्ड कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए हैं, लेकिन एक बात की डिमांड काफ़ी दिनों से आ रही थी। पर्सनली भी मुझे काफ़ी बार कहा गया है कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के एक्सपायरी लेवल्स के बारे में ज़रूर बात करें, कुछ ऐसा वीडियोस ज़रूर बनाएं जिससे एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग अच्छे तरीके से हो पाए। एक्चुअली होता क्या है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट कई बार अच्छा खासा स्विंग करती है, जिसके कारण लोग अनटाइमली और अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। तो अगर आपको पहले से थोड़ा सा रेंज पता होगा कि किस रेंज में निफ्टी एक्सपायर कर सकती है, तो आप अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर किसी स्टॉक में पोजीशंस बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट का मूड कैसा है। तो आज से मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। एवरी वीक मोस्ट लाइकली मैं वेंसडे नाइट को लेकर के आऊँगा कि थर्सडे को मार्केट कैसा होगा, जिसमें इंडेक्स की एक्सपायरी को लेकर के बात कर रहा हूँगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर के बात कर रहा हूँगा। और अगर बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया तो मैं इसे डेली बेसिस पे भी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मेजर इंडिसेस हैं उसके मूवमेंट के बारे में आपको पता चल जाए, उसके डायरेक्शन के बारे में पता चल जाए, ताकि आप ट्रेड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यस, सबसे पहले बात करता हूं मैं निफ्टी को लेकर के। जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें कल एक्सपायरी को क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या डायरेक्शन हो सकता है, तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। प्लेन चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, आप देख रहे हैं। तो चूंकि कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट टर्म चार्ट लिया है, यानी 15 मिनट का चार्ट लिया है, लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। अभी देखते हैं चार्ट में किस तरह का डायरेक्शन नज़र आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेने के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, बेसिकली यहाँ से ले सकता हूँ। जस्ट वेट, एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से लिया और मैंने ऐसे क्लिक कर लिया। आप देख रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन है और 15 मिनट का है। और साथ ही साथ अगर मैं इसे यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ तो ये है। आप चाहे तो इस लेंथ को कम करना चाहते हैं, ऑन माइंड कम कर सकता हूँ। अब आप बताएं कि ये क्या पैटर्न नजर आ रहा है। ये बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे लेवल्स आप देख लीजिए कि ये निफ्टी का रेंज जो है वो जनरली 17,820 को ले लीजिए, से लेकर के ये जो रेंज है 17,630, यानी 200 पॉइंट का रेंज है। इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा बता देता हूँ। जो रेंज है आप ऐसे ले लीजिए, ये ऐसे हो गया। थोड़ा कलर डिफरेंट, कलर में डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। और उसी तरीके से मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि सपोर्ट लेवल है, ये कर देता हूँ। तो इस रेंज में ही निफ्टी का रहने का संभावना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा और निफ्टी जो लास्ट हाई को टच किया था करीब करीब 940-45 के आसपास का, 17,945 का, वहां पे हिट कर रहा होगा। और अगर डाउन साइड अगर जाता है तो काफी एक सेफ सपोर्ट होगा 600 पे। आपने कल देखा था कि किस तरीके से निफ्टी जो है वो रिकवरी दिया था बाउंस करके। और वो तो रिकवरी इसलिए सर्टेन थी कि मार्केट यहाँ पे जब नीचे आई थी तो मार्केट ने इस गैप को फिल किया था। फिल करने के बाद एक बाउंस नजर आ गया था। थोड़ा सा और मैं श्योर होने के लिए एक मूविंग एवरेज यूज कर लेता हूँ। EMA 200 में देखता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि कुछ वैसा मूविंग एवरेज यूज करें जो रेलेवेंट है, जहां पे प्राइस एक्शन हो रहा है उसके रेलेवेंट हो। तो ऑफ कोर्स निफ्टी जो है वो
EMA 200 के जस्ट ऊपर में है, तो मोस्ट लाइकली जो सेंटिमेंट्स होगा थोड़ा बुलिश ही होगा, लेकिन जो ब्रॉडर रेंज होगा वो 7830 आप ले लीजिए, और लोअर साइड पे 7630 ले लीजिए। इस रेंज में ही कल एक्सपायरी होना चाहिए। तो ये तो मैंने टेक्निकल चार्ट के आधार पे बताया, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काफी बिगिनर हैं और उनको भी समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सिंपल एक प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश किया है। तो आपको यह रेंज मैंने यहाँ दिखाया, 200 पॉइंट्स का जो रेंज है वो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो चार्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन क्या ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस अगर हम करते हैं तो क्या वहाँ पे भी कुछ इस तरह का अ, हमें हिंट मिल रहा है कि निफ्टी किस रेंज में एक्सपायर करेगा? तो जरा देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस का ये डेटा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जरा देखिए, ये बैंक निफ्टी है, मैं इसको निफ्टी कर देता हूँ। फाइन, आई गॉट निफ्टी। तो 17,700 जो एटीएम है वो आप इसे ले लीजिए 17,700 का। तो यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिला है। 10,34,250, 10,34,250 ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐड हुए हैं, जिसके कारण जो 700 का जो लेवल है थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आप यहाँ देख सकते हैं 13,000, सॉरी 13,47,300। तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे OI बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, कॉल राइटिंग यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो इस लेवल पे है। मैं मार्क कर दूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हुए तो। अ, ये ये लेवल, ये लेवल, तो जैसा कि मैंने चार्ट में बताया था कि 17,820 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का हो सकता है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट के साथ भी अगर आप देखेंगे OI को, कॉल राइटिंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो भी वो सेम लेवल निकल करके आ रहा है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस को लेकर के। याद रखिएगा, जहां पे कॉल का OI सबसे ज्यादा होगा वहां पे हैवी रेजिस्टेंस होगा। और अब पुट के बारे में बात करते हैं, पुट ऑप्शंस को लेकर के सपोर्ट कहां पे ज्यादा है। तो ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 12,11,250। तो ये इस लेवल पे यानी 17,600 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटर ये सोचते हैं कि इस लेवल से बाजार नीचे नहीं जाएगा, और इस लेवल से अगर पुट जो इस लेवल से अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो जितने भी पुट ऑप्शंस हैं वो वर्थलेस एक्सरसाइज होंगे, यानी वो आउट ऑफ द मनी रह जाएंगे, तो वो जीरो हो जाएंगे। और पुट राइटर यही तो चाहते हैं कि उनकी सारी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, ताकि सारे प्रीमियम उनके पॉकेट में आ जाए। आप ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर ढंग से सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑप्शन एंड हेजिंग का जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 लेवल पे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप बैचेज में भी पढ़ सकते हैं। एनीवे, मुझे जो यहाँ से जो लेवल निकल करके आया है वो यही लेवल निकल करके आ रहा है, 70,800 रेजिस्टेंस एंड 70,600 एट सपोर्ट। टेक्निकल में जो नजर आ रहा था वही यहाँ भी नजर आ रहा है। तो कॉल एंड पुट का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो मैंने दिखाया। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या है। अब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट का किया है, तो आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया हो जाएगा कि आखिर इसका रेंज क्या है। बैंक निफ्टी एज यूजुअल काफ़ी वोलाटाइल होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेते हैं, सपोर्ट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सपोर्ट लाइन मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस लेवल पे। ये लेवल है 37,300 का। जो लेवल लेवल है जो काफ़ी
स्ट्रांग होगा। और एक और मैं लेवल लेकर के चल रहा हूँ, जो ये मैं इसे रेड कर देता हूँ ताकि रेजिस्टेंस लगे। तो कल के लिए मुझे जो रेंज समझ में आ रहा है वो ये है, यानी 37,300 टू 38,000 का, ये जो 700 का जो पॉइंट्स का 700 पॉइंट्स का जो रेंज है वो मुझे नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये तो थोड़ा सा ज्यादा वाइड हो गया, तो मैं इसको और नैरो करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा इसे नैरो करना चाहेंगे, तो मैंने कुछ मूविंग एवरेज लिया, EMA 200 डाला। तो आप यहाँ से भी एक लाइन ले सकते हैं। मैं डॉटेड लाइन से इसे दिखा देता हूँ, सो दैट आपको ठीक है। तो आप 37,600 से लेकर के 38,000, ये 400 पॉइंट का भी रेंज आप कल के लिए एक्सपायरी के लिए ले सकते हैं। और 38 के बाहर की जो कॉल ऑप्शंस होता है वो आप राइट ऑफ करना पसंद कर सकते हैं। और इसके नीचे के जो पुट ऑप्शंस होते हैं वो राइट ऑफ आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप डे की जो वोलेटिलिटी है उसको आप देख लीजिए। तो मुझे तो ये जो समझ में आया है पैटर्न वो ये है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कुछ और ड्रॉ करने के लिए, तो मैं यहाँ से एक ये ड्रॉ किया, और थोड़ा सा इसका कलर में डिफरेंट कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, ये है। तो ये भी, इसका भी जो रेंज है वो यहीं पे आ रहा है, जो सपोर्ट है वो यहीं पे आ रहा है, 37,600 के आसपास का। तो आप ऐसे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। मैंने ऐसे रेंज ड्रॉ कर लिया, मूविंग एवरेज को भी मैंने यहाँ पे कर लिया। तो बेसिकली जो शॉर्टर रेंज जो 400 पॉइंट का है वो 38,000 टू 37,600 का है। और अगर थोड़ा ब्रॉडर रेंज देखेंगे तो 37,300 टू 38,000 तक का है। तो ये रेंज है जो बैंक निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इसी के बीच में होने के चांसेस है। लेकिन साथ ही साथ मैंने जैसा कि अभी निफ्टी में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आखिर किस तरह का ऑप्शन चेन डेटा है, ऑप्शन चेन एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। मैंने व्यू किया, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे आ गए। सो फाइन, ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अभी का जो करंट लेवल है 13,740 का है। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं 13,038 के आसपास हम जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो मैं 38,000 के आसपास का मैं बात कर रहा था, 38,000 के बारे में बात कर रहा था कि वहां पे रेजिस्टेंस होता सकता है चार्ट पे, वहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, यानी 5,76,975 जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एड ऑन हुए हैं, कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है। तो चार्ट में 38,000 स्ट्रॉन्ग लग रहा था, रेजिस्टेंस ओआई भी वही कह रहा है। अब थोड़ा यहाँ आपने इस चीज को देख लिया, 38,000 को देख लिया। अब साथ ही साथ पुट साइड में जाकर के देखते हैं। पुट साइड में मैंने बोला था 37,400, 37,600 के आसपास मैंने वहां पे बात करा था। जो एक नैरो रेंज में ये देखिए 37,600 के आसपास जो एक इसका सपोर्ट लाइन बन रहा था, अगर नैरो रेंज हम बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है 37,600 से भी ज्यादा 37,500, यहाँ पे जो 7,41,450 नए पुट राइटिंग हुई है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ राइट ऑफ किए गए हैं। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग 38,000 टू 37,500 का जो एक रेंज है 500 पॉइंट का वो है। एंड टेक्निकल एनालिसिस में मोरलेस वही है, 38 टू 37,600 का है। तो मोटा मोटी यही 400-500 पॉइंट का जो रेंज है जिसमें आप प्ले करने वाले हैं। तो गाइस आई होप कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को एक्सप्लेन करके निफ्टी का, देन फिर निफ्टी बैंक का, एंड देन अगेन
ऑप्शन चेन डेटा, ये सारा एक्सप्लेन करके आई एम श्योर कि आपको एक रेंज पता चल गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा है, और कल हम देखेंगे कि मार्केट कैसा एक्सपायरी पे बिहेव करता है। ऑल्दो किसी चीज को प्रिडिक्ट करना ऑफ कोर्स काफी डिफिकल्ट होता है, खास करके ऐसी चीज को प्रिडिक्ट करना जिसका नेचर ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो फिर भी वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको एक सही और सटीक एनालिसिस दें, और मैंने बहुत कोशिश यहाँ किया है कि बड़ी सिंपल तरीके से अपनी बात को बता पाऊँ, ताकि आप अपने ट्रेडिंग में मेरी बातों को इम्बाइब कर पाएँ, शामिल कर पाएँ, और एक अच्छे ट्रेडर की तरह ज़रूर कुछ पैसा बना पाएँ। तो ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप उनसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, और वहां पे जो दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आपको जो भी कोर्स बेहतर लगता है आप उसके बारे में क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू ऑल। और उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं और सेशंस आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको फ्री डीमैट भी चाहिए तो इस वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, और हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करते हैं तो वहां से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं वजीरेक्स में जा करके। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।